एक दयावान राजा की यह कहानी है। एक राज्य के राजा रघुनंदन सिंह एक नेक दिल और सच्चे विचारों वाले व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। वह अपनी प्रजा के सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते थे। उनका कहना था कि रघुनंदन राज्य के कोई भी व्यक्ति दुखी, पीड़ित और बेरोजगार ना रहे, इसके लिए उन्होंने सभी व्यक्तियों के योग्य रोजगार की व्यवस्था की हुई थी। कोई भी व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार राज्य दरबार से रोजगार प्राप्त कर सकता था। महाराज रघुनंदन सिंह ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अपने राजकोष खोले हुए थे। कोई भी जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति किसी भी समय राजकोष के सहायता प्राप्त कर सकता था। रघुनंदन सिंह के राज्य में सब कुछ सामान्य चल रहा था, किंतु महामंत्री को महाराज के व्यवस्था को देखकर चिंता होती थी कि कोई भी व्यक्ति राजकोष तक आसानी से पहुंच जाता है और यहां से धन ले जाता है, किंतु महामंत्री अपने राजा से उनके निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकता था। इसलिए उसने बड़े ही सोच विचार कर एक स्याही और कलम निकाली और राजकोष की दीवार पर मोटे अक्षरों में लिख दिया, आपातकाल के लिए राजकोष में धन होना चाहिए, जो आपातकाल की स्थिति में सहायक होती है। अगले दिन महाराज रघुनंदन सिंह जब रात को उसकी दीवारों पर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ते हैं तो वह समझ जाते हैं कि यह उनके महामंत्री द्वारा लिखा गया है। महामंत्री ने कुछ नहीं कहा और उसी लाइन के नीचे अपने कुछ लाइन जोड़ दिए, जो इस प्रकार के थे। भाग्यशाली व्यक्ति को आपातकाल और आपत्ति कहां होती है, इसलिए आप लोगों को राज्य संकट का फिक्र बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बेफिक्र हो जाओ और जिसका हक्का है उसे वह मिलाना ही चाहिए। रघुनंदन सिंह राजा ने दीवार पर लिखा था, हर कोई दुनिया को बदलने की सोचता है, लेकिन कोई खुद को बदलने की सोचता ही नहीं। तो इसी शब्द के साथ अपनी इस कहानी को विराम देता हूं। मेरी कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।